हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आप सभी ने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले। अभी 2025 खत्म होने वाला है। अभी कुछ लास्ट फेज में हम समथिंग लाइक 5 days आर लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ 2025। इस दौरान आप सभी के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होगा कि हम लेट गो कैसे करें, हम खुद को हील कैसे करें कि ये साल ने बहुत कष्ट दिए होंगे हर इंसान को। लाइक कभी कभी खुशी भी रहेगी, कभी कभी दुख आया रहेगा आपके जीवन में, बट वो दुख आके आपको हिला के अभी आप इधर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप में एक स्ट्रेंथ है, आप में एक विल पावर है कि चुनौतियों का सामना करने की, और तब जाके आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। तो हैट्स ऑफ आप सभी को कि जिसने इतनी चुनौतियों का सामना करके जो अभी 2025 सरवाइव कर चुके, ये बहुत बड़ी बात है। एंड हाउ टू लेट गो, लाइक सबके अंदर एक बैगेज होता है, आप इंसान हो एक, एंड साइकोलॉजिकली भी हम देखें तो ह्यूमंस इंटेंसी इज दैट कि हम हर चीज को लेट गो नहीं कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि हमने माफ कर दिया है, बट नहीं होता है कभी ऐसे। हम कुछ ना कुछ चीज को हमेशा याद रखेंगे, अपने दिल पे रखेंगे, हम उस इंसान उस व्यक्ति को कभी भी देखेंगे तो हमें वो याद आएगा कि ओके, इसने हमारे साथ एक टाइम पे ऐसे किया था, अब हम क्या करें। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, और जो कि मेरे साथ भी होता है। तो आई डू दिस थिंग इज लाइक आई जस्ट कट ऑफ, आई टोटली कट ऑफ फ्रॉम दैट जोन। अगर किसी चीज से मुझे मेंटली फिजिकली अफेक्ट हो रही है, वेदर इट इज एनीथिंग, आई जस्ट लेट इट गो, और आई just live my life the way I want to. If I think about others, then they are not gonna survive, they are gonna live their life to the fullest. It's me who is going to survive. तो आप ऐसे व्यक्ति बनो ही मत कि जो कष्ट सहे, आप ऐसे व्यक्ति बनो कि जो कष्ट दे भी ना किसी को और खुद भी कष्ट ना सहे, खुद की जिंदगी शांत और सरलता से जिए। डार्क रियलिटी एंड दर्द, सबके जिंदगी में एक डार्क रियलिटी आई होगी कि आप सभी के सपने अधूरे हो गए, कुछ पूरे हो गए, बट जो हमने सोचा था वो कुछ पूरे ना हो पाए इस साल। और उसके बाद जो चीज आती है वो है कि लोग बदले। आपके जीवन में आपके साथ जो लोग बहुत अच्छे थे इस साल, जो आपको एक न्यू फ्रेंड्स मिले होंगे, चाहे आपके कॉलेज में, वर्क प्लेस में, इवन ऑनलाइन आपको कुछ लोग मिले होंगे, कुछ सालों से जो आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको अपने लाइक ट्रू कलर्स दिखा दिए होंगे, आपका फायदा उठाया रहेगा किसी चीज में, इमोशनली, मेंटली, इवन एनीथिंग। they must have used you, and now you're feeling like you're lost, you are totally lost. And silent battles, जिंदगी ही एक पूरी साइलेंट बैटल रह जाती है लोगों की जब लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। मैंने इस जीवन में देखा है कि लोग बहुत ज्यादा ही आजकल इंट्रोवर्ट होना चाहते हैं, कि खुद में ही रहना, ना किसी से अपनी बातें शेयर करना। लोगों को डर लगता है धोखा खाने से, बट नहीं, आप इंट्रोवर्ट रहोगे जीवन में तो आप कभी भी खुल के नहीं रह पाओगे, आपके अंदर वो बैगेज रहेगा ही। तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, भगवान ने हमें मुंह दिया है, तो कभी कभी आपको लाइक वो एक बैगेज हल्का भी करना चाहिए, लाइक आपको बोलना चाहिए, जिससे आपको एक फील हो कि ओके, आपको भी ऐसे हल्का लग रहा है। जब भी कभी हमें एक एसिडिटी का इश्यू हो जाता है तो अभी हम कभी हीरो ले लेते हैं या पैन-D40 दवाई ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? इट गिव्स अस सम रिलैक्सेशन। जब हमें बर्प्स होते हैं देन वी फील रिलैक्स्ड। अगर वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अगर हम दवाई या इनो नहीं लेते हैं, देन आपको बहुत असकसा लगेगा, आपको बहुत, आपका बदन कसा हुआ लगेगा कि ऐसे बांधा हुआ है। तो वैसे ही जीवन में होता है, जब आप अपनी अंदर चीजें बांध के रखते हो तो वो आपको बहुत मुश्किल समय से दोहराती है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट गो, द थर्ड थिंग इज लेट गो। लेट गो इज समथिंग जो, मूव ऑन इज समथिंग कि आप उस चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, बट लेट गो इज समथिंग आप छोड़ना चाहते हो वो चीज को, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको याद ही नहीं करनी है वो चीज। तो लेट गो इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज को लेट गो करोगे तो बहुत काम आएगा आपके। एंड इन 21st century
everything you should do, like negative people, negative aura, negative energy, if vibes are not matching, just let it go. फोकस ऑन योर सेल्फ. आप खुद पे जितना समय दोगे, खुद पे जितना काम करोगे, तो आपको ही अच्छे आउटपुट्स मिलेंगे. एक्सपेक्टेशंस, आपने बहुत एक्सपेक्ट किया रहेगा किसी व्यक्ति से या आपके फैमिली मेंबर, कजिन्स, किसी से भी. डोंट एक्सपेक्ट. एक्सपेक्टेशंस को अपने जीवन से ही निकाल दो. एक्सपेक्टेशंस रखो, खुद से रखो कि मैंने आज ये स्टेयर्स क्लाइंब की है सक्सेस की, तो आई वांट टू क्लाइंब 3 more stairs of success. So that is something, that is expectation. The real expectation is from yourself. लोग बहुत बदले हो गए, क्या पता किसी लोगों ने आपको ब्लॉक किया रहेगा या आपने किन्हीं लोगों को ब्लॉक किया रहेगा. तो इट्स ऑलवेज गुड, छोड़ दो, अनब्लॉक कर दो, नंबर डिलीट कर दो. आप ब्लॉक रखोगे तो आप जाके उस नंबर को वापस से देखते रहोगे, तो विच इज अगेन गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ. इट्स बेटर जस्ट डिलीट द नंबर, हाइड योर एवरीथिंग and just unblock them, so that you don't have that grudge. Like, don't keep grudge. If you keep grudge, again it's a baggage on yourself. Soft changes, हमें लाउड नहीं होना है, हमें सॉफ्ट चेंजेस लाने अपने जीवन में. हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, हमें एक ऐसा पाथ चूज करना है जिससे सामने वाले को हमें कुछ दिखाना नहीं है, ना किसी को कुछ जताना है, ना ही कुछ प्रूफ करना है. हमें पता है कि हम सच्चे हैं, हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, और हमें खुद पे ही विश्वास रखना है और खुद को ही कॉन्फिडेंस खुद का रखना है, ना कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए कॉन्फिडेंट रहना है. इट्स ओनली यू शुड ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ. एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लाइक, बहुत डिफिकल्ट होता है डिसिप्लिन में रहना, जैसे टाइम पे उठना, टाइम पे अपना कर्तव्य करना, हर चीज करना, जो कि मुझसे भी नहीं होता है, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट. सो अगर ये आप एक रेजोल्यूशन बना सकते हो कि आप एक डिसिप्लिन, डेकोरम फॉलो करोगे अपने जीवन में, देन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टर्म. सॉफ्ट चेंजेस में डिसिप्लिन को ऐड करो एंड आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा. लाइक ये मेरी मम्मा भी कहती है. फॉरगिवनेस एंड होप. 2025 खत्म होने के पहले खुद को तुम्हें फॉरगिव करना है, खुद को माफ कर दो उन गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए, उन लोगों को चुनने के लिए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है. हर एक छोटी सी छोटी चीज जिसने तुम्हें मेंटली लाइक डिस्टर्ब कर दिया है, उन चीजों के लिए खुद को माफ करो कि मुझसे गलती हो गई है. और ये होप रखो कि आने वाला समय जो है वो मेरे लिए पॉजिटिवली बहुत अच्छा है. भगवान ने मेरे द्वार खोले हैं, भगवान ने जो चीजें मुझसे छीनी गई है, चाहे अभी तुम्हें उस चीजों का दुख है, उन लोगों के जाने का दुख है, बट वही चीज तुम्हें रोक रही होगी. तो भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं, एंड जो आने वाला समय है वो तुम्हारे फेवर में है. तुमसे अपना कर्म करते जाओ, और अगर तुम अभी भी यहाँ पे हो, यहाँ पे बने हो, तो इसका ये मतलब है कि भगवान ने अभी भी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं की है. अभी तो तुम्हारी कहानी बहुत लंबी है, और इसके हीरो या हीरोइन तुम ही हो गए. तो इसलिए जस्ट लर्न टू डू forget things and like forgive yourself. कृष्णा की एक छोटी सी कहानी which will help you to be spiritual in life. And if you are spiritual from earlier, then you must be aware कि श्री कृष्णा ने कभी भी किसी को रोक के नहीं रखा, ना ही राधा जी को, ना ही गोपियों को, ना ही किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में. उन्होंने हमेशा लेट गो किया, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे जिंदगी से चले जाएगा. तो जो भी श्री कृष्ण हमसे, हमारे जीवन में हमसे चीजें छीन रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उस चीज का कुछ मायने ही नहीं था हमारे जीवन में, ना ही हमारा मायना था, हमारा ना ही कुछ इम्पोर्टेंस था उनके जीवन में. इसलिए भगवान जो भी करते वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं. जब अर्जुन ने महाभारत में लड़ाई करने से मना कर दी गई थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, अपना कर्म करो, तुम रिजल्ट की चिंता मत करो, तुम अपना काम पे ध्यान दो, अपना कर्म करते रहो, मैं हूँ आगे का देखने के लिए. तो इसका यही मतलब है कि तुम अपना कर्म करते रहो, और अपने आगे का जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, वो श्री कृष्ण पर छोड़ दो.
और एट लास्ट जो भी चीज छूट चुकी है आपकी जिंदगी में, जो भी जगह रह गई है, श्री कृष्ण ने अच्छी चीजों के लिए वो जगह बचाई हुई है। तो बहुत अच्छी चीजें आने वाली आने सालों में, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो एंड जस्ट लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, बिकॉज यू आर गोइंग टू रॉक एंड यू आर द बेस्ट। इतना दिमाग में रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा होगा ये वीडियो सुन के, ये वीडियो देख के, तो फिर लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।